स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साई कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन फैसलों की जानकारी दी है। यूसीसी लागू करने की दिशा में अहम फैसला लिया गया है साई के इस कैबिनेट बैठक में। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का बड़ा फैसला, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट की कमेटी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पारिवारिक विवादों में अलग अलग पर्सन लॉ लागू है, इसे एक रूप करने, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल और महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्री पर 50% की छूट, सेवारत भूतपूर्व सैनिकों को 25 लाख की संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री में 25% की छूट, गौड़ खनिज नियम 2015 में संशोधन, खरीफ सीजन के उर्वरक की उपलब्धता और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाएगी। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों के लिए नए अवसर छत्तीसगढ़ में अब खुलेंगे। तो देखिए, तमाम बड़े फैसले आज लिए गए हैं। एक अहम दिशा में अब छत्तीसगढ़ जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि आज के इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। और सबसे बड़ा फैसला रहा है यूसीसी को लेकर, क्योंकि अब यूसीसी को लेकर तैयारियां छत्तीसगढ़ में भी तेज कर दी गई है। उसके लिए कमेटी के गठन का निर्णय दे दिया गया है। साई कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर जरूर आज लगे हैं और इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। और सबसे बड़ी बात इसके भीतर यही रही, यूसीसी लागू करने की दिशा में अहम फैसला इस बैठक में हुआ। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, इस दिशा में भी बड़े फैसले लिए गए। और इसके साथ ही आपको बताया, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाएगी, इस बात का भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही छत्तीसगढ़ में पारिवारिक विवादों में जिस तरह से अलग अलग पर्सन लॉ लागू है, इसे एक रूप करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध होते नजर आ रही है। हमारे सहयोगी दिलीप साहू जुड़ रहे हैं। दिलीप साहू का रुख करते हैं, सीधे रायपुर से जुड़े हमारे साथ हमारे संवाददाता। दिलीप, देखिए, बड़ा दिन रहा आज छत्तीसगढ़ के लिए। यूसीसी की बात हुई इस बैठक में, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हुई, तमाम रजिस्ट्री को लेकर बातचीत हुई, लेकिन मैं चाहता हूं विस्तार से आप जानकारी दें कि ये कैबिनेट जो आज सीएम साई की अध्यक्षता में हुई, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा छत्तीसगढ़ के लिए? जी बिल्कुल राघवन, ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा कदम उठाया है, खास करके समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर। और यह कदम आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला है। और इसमें खास करके यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने को लेकर मंजूरी दे दी है। और यह रिटायर्ड जो जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, इस कमेटी की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। और सरकार का यह भी दावा है कि कानून में एकरूपता आएगी और इससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होगा। और इस पूरे मामले को लेकर आज कैबिनेट में विस्तार से अरुण साव जी उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कानून लागू है। ऐसे में अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप एक समान कानून बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। और कैबिनेट के फैसले के मुताबिक रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह गठित समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी की ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और बता दें राघवेंद्र, यही कमेटी रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार की थी। उत्तराखंड में जो अभी यूसीसी लागू की गई है, उसकी ड्राफ्टिंग इसी कमेटी के माध्यम से की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने ये फैसले के बाद एक सवाल भी खड़ा किया है। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा है कि इससे आदिवासी हितों पर कुठाराघात होगा। इस तरह से सवाल उठाए हैं कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी है और ऐसे में जो पेशा कानून और पार्टी अनुसूची यहाँ लागू है उन क्षेत्रों में आदिवासी हितों पर इसे डकैती बताया और कहीं ना कहीं एक आशंका जाहिर की है कि अगर यह कानून लागू होता है तो आदिवासियों की जमीन को उद्योगपति को दे दिया जाएगा। इस तरह की आशंका जाहिर की गई। हालांकि बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने इसको लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य की जो सरकार है यूसीसी के जो ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है वह उसी कमेटी के माध्यम से कराई जा रही है जिससे रंजना प्रसाद देसाई जी है उनकी अध्यक्षता में होगी। और उन्होंने भी कहा कि क्योंकि ये उत्तराखंड में पहले ही ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, वहां पर आदिवासी समुदाय और उनकी संस्कृति के कानून के अंतर्गत नहीं आएगी उस ड्राफ्ट में। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कुछ चीजें नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत
क्योंकि छद्म रूप से आदिवासी समुदाय का नाम लेकर समुदाय की हितों की बात कर रही है। बिल्कुल, अब तैयारी हालांकि राजनीति तैयारी शुरू हो गई है। अब फैसले की बारी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनाई जा रही है, ड्राफ्टिंग के बाद आखिर इस फैसले के बाद कैसी तस्वीर छत्तीसगढ़ की नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ भी अब उसी लिस्ट में शुमार हो जाएगा जहां उत्तराखंड, गोवा, गुजरात में यूसीसी पूरी तरह से लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी, और इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सरकार अब यूसीसी को लेकर तैयारी करने की बात कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भी शायद सरकार जो है अब तैयार है, कमेटी बनाई जाएगी, उसमें ड्राफ्टिंग कराई जाएगी और उस ड्राफ्टिंग के बाद छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा।